हेलो एवरीवन। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है इंडेक्स मैनेजमेंट। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और इससे आपको बहुत लर्निंग मिलेगी। इंडेक्स मैनेजमेंट को लेकर हमारे कुछ सवाल हैं जिनको हम मनीष जी से क्लियर करते हैं आज। मनीष जी, ये बताइए कि इंडेक्स मैनेजमेंट क्या होता है? So hi friends. So index management in a broad sense is when a bigger operator means a person जिसके पास एक बहुत सारा पैसा है वो इंडेक्स को या तो नीचे डेलिबरेटली खींचे लेके जाता है या इंडेक्स को डेलिबरेटली ऊपर लेके जाता है या फिर वो इंडेक्स को एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही रोक देता है। सो इंडेक्स को हम इन तीन तरह से मैनेज करते हैं कि मेरे को इंडेक्स को डेलिबरेटली नीचे लेके जाना है या ऊपर, या मुझे उसी ब्रॉड रेंज में ही कंटिन्यू करना है फॉर द डे या फॉर द वीक या फॉर द मंथ। हो सकता है कि ये डेली बेसिस पे हो, कई बार इसको हम वीकली बेसिस पे मैनेज कर लेते हैं और कई बार हम चाहते हैं कि इसको मंथली मैनेज कर सकें। तो टाइमलाइन बेसिस पे इट कैन बी एनीथिंग, डेली, वीकली और मंथली। और अगर इंडेक्स की डायरेक्शन की बात करें तो इट कैन बी डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स और इन अ ब्रॉडर रेंज, स्मॉल रेंज। तो दैट इज इंडेक्स मैनेजमेंट। इसे कौन करता है और इसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? जैसे मैंने बताया कि इसको जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, जिनको हम ऑपरेटर बोलते हैं, या फॉर द टाइम बीइंग लेट मी यूज अ वर्ड, अ पर्सन विद हाई कैश और हाई नंबर ऑफ शेयर्स इन द डीमैट अकाउंट, वो ये काम करते हैं। और कैसे होता है ये? इंडेक्स में अगर हम बात करें, लेट्स से आजकल जो ब्रॉड दो इंडेक्स ट्रेड होते हैं वो निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम ट्रेड होना शुरू हो गया बिकॉज उसकी वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है। बट फॉर द डिस्कशन से लेट अस टेक टू इंडेक्सेस व्हिच इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक्स हैं और बैंक निफ्टी के अंदर हमारे 10 या 12 स्टॉक्स हैं। अब जो हमारे एफआईआईज हैं, व्हाई आई एम नेमिंग द नेम एज एफआईआईज बिकॉज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा जो पोजीशनिंग करते हैं वो एफआईआईज ही करते हैं। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशंस, ऑप्शंस बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ये ज्यादातर जो करते हैं वो एफआईआईज करते हैं। डीआईएस को ये मैंडेट नहीं है टू इन्वेस्ट द रिटेलर्स मनी इनटू डेरिवेटिव्स। तो जनरली स्पीकिंग जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं जिनको हम डीआईएस बोलते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे इंश्योरेंस फंड्स हो या बैंकिंग फंड्स हो, जनरली दे डोंट डील इन द इंडेक्स डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर हम इसलिए फॉर डिस्कशन से आई एम यूजिंग द वर्ड एफआईआईज। तो एफआईआईज के पास अगर हम दो इंडेक्स की बात करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी, जिसमें हमारे ब्रॉडर 50 और 10-12 स्टॉक्स हैं, उनके सारे स्टॉक्स उनके पास बहुत बड़े वॉल्यूम में डीमैट अकाउंट्स के अंदर है। तो फॉर एग्जांपल मैं बात करूं रिलायंस की, दे हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ मोर देन 1 लाख करोड़। एचडीएफसी बैंक की दे हैव मोर देन अ पोर्टफोलियो मोर देन 1.25 लाख करोड़। बजाज फाइनेंस के ट्विंस हो गए, एफएमसीजी की दो बड़ी कंपनियां हो गई, लेट्स से आईटीसी, नेस्ले एंड एचयूएल। अगर हम बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक। अगर हम बात करें फॉर लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑफ योर आईटी स्टॉक्स, तो हमारा टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया। सो दीज काइंड ऑफ बिगर स्टॉक्स, चाहे एलएनटी हो गया। सो ये जो बड़े स्टॉक्स हैं इनके पास, एफआईआईज के पास बहुत ही लार्ज वॉल्यूम के अंदर इनके पास डीमैट में शेयर्स हैं, और ऐसी सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर भी है। तो अगर मुझे किसी इंडेक्स को मैनेज करना है, सपोज करिए मैंने इंडेक्स पे शॉर्ट है, आई हैव टेकन शॉर्ट पोजीशन ऑन इंडेक्स, तो मैं चाहूंगा कि मेरा इंडेक्स जो है वो नीचे ही रहे। तो क्योंकि मेरे पास वो वॉल्यूम है in terms of demat shares, I can always short on the futures and I will do a very big selling on some concentrated stocks जो high weightage के हैं इंडेक्स के अंदर, so that कि इंडेक्स नीचे चला जाएगा। सिमिलरली मैंने अगर अपने डेरिवेटिव्स के अंदर मैंने अगर लॉन्ग पोजीशंस ली हुई हैं, so I will keep on adding the stocks so that कि मैं उस मार्केट को ऊपर ले जाऊं। और इसमें डीआईएस पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पाते? डीआईएस इसको पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर पाते, नलीफाई क्यों नहीं, इसको इस मूव को नहीं नलीफाई इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज जैसे हमने पहले वीडियोस में ही बात की है, मैक्सिमम मनी ऑफ द रिटेल इज गोइंग इनटू मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स। तो रिटेलर ने ये मैंडेट दिया है कि आप मेरे लिए स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स खरीदो। वो लार्जर कैप्स के अंदर पैसा देते ही नहीं है डीआईएस को, सो दैट दे कैन ऑल्सो बाय लार्ज जो इंडेक्स स्टॉक्स हैं। बट एफआईआईज का सब कोई मैंडेट नहीं है और उनके पैसे डीमैट के अंदर स्टॉक्स हैं वाले। तो अगर मुझे अगर इंडेक्स को नीचे लेके जाना है तो मैं वो सेलिंग कर दूंगा डीमैट के अंदर। और क्योंकि डीआईएस का उतना फंड्स नहीं है, वो बाय नहीं कर पाते। एचएनआई उसमें कम डील करते हैं, दे ऑल्सो डील मोस्टली इन मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। और मुझे अगर ब्रॉडर रेंज में रखना है तो मैं
अज्यूम मैं थोड़ा बहुत सेलिंग करता रहूंगा, थोड़ा बाइंग करता रहूंगा, इंडेक्स को उसी रेंज में रखता रहूंगा। अगर वो नीचे जाएगा बहुत ज्यादा तो मैं बाइंग शुरू कर दूंगा, अगर वो ऊपर जाएगा बहुत ज्यादा तो मैं सेलिंग शुरू कर दूंगा। तो आई विल ट्राई टू कीप द इंडेक्स इन द सेम रेंज। तो तीनों पॉसिबिलिटीज की जो आउटकम है उसको मैं मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो फायर पावर है, मेरे पास वो पैसा है, और मेरे पास वो डीमैट में शेयर्स हैं जिसको मैं बेच के या खरीद के मैं एडवांटेज ले सकता हूँ। तो इसीलिए इंडेक्स को हम इस तरह से मैनेज करते हैं, और ये एफआई सबसे ज्यादा मैनेज करते हैं, बिकॉज दे आर द पीपल हु आर अलाउड टू टेक बिग पोजीशंस ऑन द डेरिवेटिव्स मार्केट। आई थिंक इंडेक्स मैनेजमेंट के टाइम पर ट्रेडर्स को काफी लॉस होता होगा। अगर ये लॉस होता भी है आपके अकॉर्डिंग, तो इसको कैसे होता है ये लॉस? सो जैसे मैंने बताया कि ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं इनके पास डेटा भी बहुत नजदीक से आता है फ्रॉम सेबी, टर्मिनल्स की जो उनके टर्मिनल्स में प्रोवाइडेड है। सो दे एग्जैक्टली नो कि मैक्सिमम लोगों की पोजीशंस कैसी है। फॉर एग्जांपल एक्सपायरी डे, एंड दे विल सी कि यार बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो इस एंटिसिपेशन में है कि मार्केट विल रिवर्स। सो मार्केट बहुत सारी बाय पोजीशंस लेंगे रिटेलर्स। अब एफआईज के पास ये मैंडेट है कि उस एक्सपायरी वाले दिन मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊं या नीचे रखूं या उसी बॉर्डर रेंज में क्लोज कर दूं। तो रिटेलर्स को नहीं पता कि बड़ा प्लेयर क्या करने वाला है, बट एफआई को पता है कि मुझे क्या करना है, एंड देयर इज नोबडी इन द सिस्टम टू स्टॉप देम। तो जो भी आपकी पोजीशन ज्यादा होती हैं सिस्टम के अंदर, अब अगर सपोज करिए पहले से शॉर्ट हूं तो मैं चाहूंगा उस दिन मार्केट शॉर्ट ही रहे और मैं एक्सपायरी नीचे ही करूं जिससे मुझे एडवांटेज हो। अगर मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग हूं तो मैं चाहूंगा कि मैं मार्केट को ऊपर ही रखूं जिससे कि मेरी एक्सपायरी अच्छी हो और मुझे प्रॉफिट हो। अगर मुझे मार्केट को मैंने कॉल और पुट सेल किए हुए हैं, अगर मैंने इस तरह से ऑप्शंस लिए हुए हैं कि मैंने कॉल और पुट को सेल किया हुआ है इन अ ब्रॉड 100-200 पॉइंट्स रेंज, तो मार्केट को एक्सपायरी में उसी रेंज में रखूंगा सो दैट कि वो जो थीटा डीके है उसका मुझे एडवांटेज हो और ऑप्शन से मुझे इनकम हो जाए। तो एक्सपायरी वाले दिन रिटेलर को कुछ नहीं पता होता कि तीनों आउटकम में क्या होने वाला है, और क्योंकि बड़े प्लेयर को एडवांटेज तब होता है रिटेलर का पैसा जाता है, वो उसके अपोजिट मुंह देने की कोशिश करता है। अब इसमें दिस इज प्योर गैम्बलिंग, दिस इज प्योर सट्टा, इसमें किसी को कुछ नहीं पता। तो अब हर रिटेलर तो एक पोजीशन लेता नहीं है, कुछ बाय लेंगे, कुछ शॉर्ट करेंगे और कुछ सोचता है कि थीटा डिके करने की कोशिश करेंगे। तो जिसके डायरेक्शन में वो मूव चला जाता है उसको पैसा बन जाता है। जो ट्रेडर की पोजीशन जो उसकी एंटीसिपेशन में या जो पोजीशन ली हुई है, अगर उसके डायरेक्शन में मूव नहीं जाता उसको लॉस हो जाता है। दैट इज वाई वी से कि ये गैम्बलिंग है, इसमें एफआईएस प्ले करते हैं एंड दे कैन हिट योर स्टॉप लॉसेस बिकॉज तभी उनका एडवांटेज होगा, बिकॉज अल्टीमेटली इज अ जीरो सम गेम। अगर किसी का पैसा जा रहा है तभी किसी का पैसा बन रहा है, यहां पे पैसा एक्स्ट्रा जनरेट तो हो नहीं रहा। सो इफ एफआईएस हैव टू टेक मनी, अगर उनको पैसा जीतना है तो उनको रिटेलर्स को हराना पड़ेगा। वो हराने का पूरा इंस्ट्रूमेंट उनके पास में है, उनके पास पैसा है, फायर पावर है, डिमेट में अकाउंट्स हैं, एंड देयर इज नो कंपटीशन टू देम व्हाटसोएवर। तो वो फुल पावर से आके उस दिन कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए इसमें रिटेलर जो है वो मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट होता है और उनको लॉस होता है। ट्रेडर्स जो है वो इंडेक्स मैनेजमेंट का जो लॉस होता है उसको उससे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखिए 2-3 तरीके हैं। पहली बात तो ये है कि आप एक्सपायरी के दिन आप क्यों सट्टा खेलना है, व्हाई शुड यू डू गैम्बलिंग। जब आपको पता है कि वो गेम आपके हाथ में नहीं है, वो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि बड़े प्लेयर को एडवांटेज होना है, वो जहां मैक्सिमम प्लेयर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं या फिर जो पोजीशन ली है उसका अपोजिट उनको करना है, तो और वो ऐसी ऐसी मूव लेके आते हैं जो आपने एंटिसिपेट नहीं किया होगा। हमने पहले भी बात करी मेरे वीडियोस के अंदर, स्टॉप लॉस हंटिंग में भी हमने बात करी है। वो मार्केट बहुत नीचे ले जाएंगे, सडनली दे विल टेक इट मार्केट्स ऊपर ले जाएंगे, और कभी ऐसा होगा कि बिल्कुल कोई एक्शन नहीं होगा, आपको लगेगा बहुत फायर पावर होगी, बहुत फायर पावर होगी आज, पर कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आपको बचना है तो आपकी पहली बात तो ये यू शुड स्टॉप इट। एक बहुत छोटा सा पैसा है आपके पास, और डेटा कहता है सेबी का कि पिछले 3 सालों में रिटेलर्स हैव लॉस्ट 1,80,000 crores, which means around 60,000 crores have been taken from the retailers। यानी जो बड़ी कंपनियां हैं ये हमारे पैसे लेके बाहर जा रही हैं, तो हमें पैसे का लॉस हो रहा है, रिटेलर्स आर लूजिंग मनी एंड द मनी इज गोइंग टू सम अदर कंट्री अननेसेसरी, इसकी किसी और के पॉकेट्स बन रहे हैं, वो हम क्यों करें? तो पहली बात तो आप नहीं करिए। सेकंड, अगर आप फिर भी करना चाहते हैं, आई शुड देन फॉलो अ प्रॉपर हेजिंग स्ट्रेटेजी और फॉलो अ स्ट्रेटेजी विद स्टॉप लॉस, दैट्स इट। अगर आपको लगे कि आपने डायरेक्शन में वो ट्रेड नहीं किया तो कम आउट, बिकॉज वो उसमें रिकूप करने का कोई चांस नहीं होता। अगर वो आपके अपोजिट गया तो वो बहुत ब्रूटली अपोजिट जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू एंटिसिपेट कि मैं उसको दोबारा पोजीशन चेंज कर लूं अपनी, उसमें आप सिर्फ ब्रोकरेज दोगे, आपके दोनों तरफ स्टॉप लॉस लगने के पूरे चांसेस होते हैं, और थीटा डिके फास्ट होता है बिकॉज उसकी एक्सपायरी है।
तो थोड़ा सा मूव के अगेंस्ट गया तो वो जीरो हो जाएगा एंड यू लूज लॉट ऑफ मनी। आप सोचिए कि ऑप्शंस के अंदर मैंने अगर 1 करोड़ के ऑप्शंस खरीदे हैं और जब उसकी वैल्यू जीरो होनी है तो मींस यू कैन लूज 1 करोड़ ऑफ मनी इन सिंगल डे, मे बी इन सम आवर्स। इसके बनस्पत अगर वो 1 करोड़ रुपए की मैं इन्वेस्टिंग करूं, अगर मैं इंडेक्स में ही डाल दूं उस पैसे को, हर साल 9 साल से इंडेक्स पॉजिटिव रहा है इंडिया के अंदर, एवरेज रिटर्न्स हैव बीन 15%। सो बैठे बैठाए मुझे एफडी को बीट कर दो 15 लाख रुपए बन रहे हैं, पर हमें वो गेम नहीं करना, हमें वो फास्ट मनी और लालच करके हमें वो ऑप्शंस गेम खेलना है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो टू आंसर योर क्वेश्चन इन अ नटशेल, पहली बात तो नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, हेजिंग, डू विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट एंड डोंट डू अ रिवेंज ट्रेडिंग काइंड ऑफ अ थिंग। अगर आपने रेशियो में नहीं किया, कम आउट, स्टे आउट एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। उस दिन को भूल जाइए आप। डोंट सिट ऑन द टर्मिनल अगेन एंड बी आउट ऑफ इट अगर वो ट्रेड आपके अपोजिट चला गया तो, एंड प्ले विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट, प्रॉपर हेजिंग एंड प्रॉपर स्टॉप लॉस। ओके, लास्ट क्वेश्चन, जब ये इतना डेंजरस है और लोग इसमें इतना लॉस करते हैं ट्रेडर्स, तो फिर सेबी बैन क्यों नहीं करता इसको? बिल्कुल करना चाहिए। आई एम फॉर दिस। देखिए इसलिए नहीं करता है बिकॉज की दिस ऑल्सो ब्रिंग्स लॉट ऑफ लिक्विडिटी इनटू द मार्केट्स। एफएनओ ट्रेडिंग जो है वो लिक्विडिटी लेके आता है मार्केट्स के अंदर, अदर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं रहेगी, उससे भी लॉसेस होते हैं इन द टर्म्स ऑफ कि आपके पास पार्टिसिपेशन कम हो जाता है एंड अल्टीमेटली वी ऑल नीड एफआईएस मनी ऑल्सो। व्हाई डू वी नीड एफआईएस मनी? बिकॉज हम आज भी करंट अकाउंट डेफिसिट पे हैं, हम फिस्कल डेफिसिट पे रन करते हैं। हमारी कंट्री को फिस्कल डेफिसिट पॉजिटिव नहीं है, वी आर स्टिल नेगेटिव 4 to 5%, जो भी हमारा एक टारगेट रहता है 4.5% का है, विच मीन्स कि हमको तो पैसा बाहर का चाहिए बिकॉज हमारी इनकम हमारे खर्चों से कम है। वो कहते हैं ना हम खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो हमारी तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है। तो अगर हमें रुपया चाहिए तो हमें बाहर के पैसे भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम हम चाहते नहीं कि हम अपने रिटेलर्स को नुकसान भी करें। तो सेबी ने कुछ अच्छे कदम उठाए हैं जहां पे उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो एफएनओ के अंदर उन्होंने लॉट साइज इंक्रीज किए हैं, अब उन्होंने वीकली एक्सपायरीज को काफी कम कर दिया है एंड दे आर गिविंग लॉट ऑफ वार्निंग्स टू रिटेलर्स कि भाई ये लॉस है। दे आर पब्लिशिंग लॉट ऑफ रिपोर्ट्स कि दिस इज नॉट एन ईजी गेम, शुड नॉट गेट इनटू इट, टेक अ प्रॉपर स्टडी एंड देन स्टार्ट डूइंग ट्रेडिंग इफ एट ऑल यू वांट टू डू इट। तो सेबी ये बहुत सारे कदम उठा रही है छोटे छोटे एंड दे आर ट्राइंग टू कर्ब इट। उन्होंने एसटीटी भी इंक्रीज किया, जिससे कि आपके जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा लगता है, ब्रोकरेज लगती है, वो भी बढ़ जाए टू डिस्करेज कि वॉल्यूम कम हो। और अभी दिसंबर की रिपोर्ट आई है कि आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ दिस करेक्शंस 40% वॉल्यूम आपका एफएनओ में कम हो गया है। वैसे भी बहुत बड़ा वॉल्यूम पहले बैंक निफ्टी में होता था बिकॉज ऑफ मंथली एक्सपायरी, अब वो भी कम हो गया क्योंकि हमने वीकली एक्सपायरी हटाई दी है बैंक निफ्टी की, वो वॉल्यूम पूरा वाइप आउट हो गया है। सो सेबी इज डूइंग दिस। जीरो करना चाहे पॉसिबल नहीं हो पाए, बट कर्व्स आर डेफिनेटली बीइंग स्टार्टेड और पूरा बैंक शेयर भी नहीं हो पा रहा है, बट द स्टेप्स हैव बीन टेकन जिससे कि इसके वॉल्यूम रिड्यूस हो और मिनिमम लॉस हो हमारे रिटेलर्स को, जिसका हम चाहते हैं कि जो मोस्ट वनरेबल सेगमेंट है। आई होप यू व्यूअर्स कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो और आप लोगों को इससे कुछ लर्निंग मिली होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू।